वेलकम बैक गाइस। मैं हूं अमित कुशवाहा और आज की ये जो वीडियो है क्रिएटर्स के लिए सच में गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा तरीका जिसको आप अपने फोन से, पीसी से, किसी से भी कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको ना ही कोई नॉलेज की जरूरत है, ना ही कोई वेबसाइट की जरूरत है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग का एक स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप खुद का ई बुक या डिजिटल प्रोडक्ट को बनाकर उसको दुनिया भर में बेच सकते हैं सुपर प्रोफाइल की मदद से। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे ई बुक को जनरेट करना है, बनाना है, डिजिटल प्रोडक्ट को बना के उसको सेल करना है। पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, एक ई बुक क्रिएट करने से लेके सेल करने तक का पूरा प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने चैट जीपीटी पे, जहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है इसको और बोला है कि हमें एक ई बुक चाहिए जो प्रोफेशनली लगे, जिसमें कोई आइकन, इमोजी ये चीज़ें ना हो, जिससे कि वो थोड़ा-सा प्रीमियम लगे आपकी ई बुक, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हैं। तो जो इसने प्रॉम्प्ट हमें दिया है, वो प्रॉम्प्ट दिया है हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट दिया है, जिसमें इसने बोला है कि आप सिंपली अपना यहाँ पे टॉपिक को डिसाइड कर दीजिए, मतलब टॉपिक बता दीजिए इसको, बाकी ये सारा काम कर देगा। देखिए इस टॉपिक, इस जो प्रॉम्प्ट में है और क्या-क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसने लिखी हैं। आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉम्प्ट, लिंक्स, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए टोन एंड राइटिंग स्टाइल इसने बताई है पहले। तो इसमें क्या है कि प्रोफेशनल, क्लियर एंड ईज़ी टू रीड होना चाहिए, नो इमोजी, नो आइकन, नो फैंसी कैरेक्टर, ह्यूमन लाइक राइटिंग, नो रोबोटिक, मेंटेन कंसिस्टेंसी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ई-बुक शुड प्रीमियम फील प्रीमियम एंड वेल रिसर्च। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो या फिर किसी भी ई-बुक को सेल करते हो, जिसमें जो कंटेंट है वो एकदम लगे कि आप वन टू वन बात कर रहे हो। ठीक है? तो ये ज़रूरी है। ठीक है? बुक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग बताई गई है, उसके बाद कंटेंट क्वालिटी आपकी बताई गई है यहाँ पे कि ये कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। डिजाइनिंग गाइडलाइंस यहाँ पे हैं, ऑडियंस अडॉप्शन यहाँ पे है, बिगिनर, इमीडिएट और प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, यानी कि सबके लिए ये ई बुक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिगिनर के लिए जो एडवांस है वो लोग ना समझ पाए, या मतलब उनके लिए यूजलेस हो, या फिर जो एडवांस मतलब लोग हैं उनको बिगिनर टाइप की वो पकड़ा दी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सबका ध्यान रखते हुए यहाँ पे ई बुक क्रिएट की जाएगी। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है। एक ई बुक में वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करी गई है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक जिस-जिस चीज़ का हम यूज़ करेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और आपको लास्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम गेटवे सेटअप करेंगे बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी टेक्निकल स्किल के बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हमारा पेमेंट आएगा। चाहे आप इंटरनेशनली या नेशनली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, क्योंकि जब आपका पेमेंट गेटवे ही गलत हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि आपकी सेल आए लेकिन आपका पेमेंट अकाउंट में ना आ पाए। ठीक है? तो उसके लिए आपको उसको भी पार्ट को बहुत ज़रूरी है देखना, जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लिया। प्रॉम्प्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपने जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया इसको, जो इसने बोला है योर प्रॉम्प्ट इज रेडी। आप मुझे खाली बस अपने टॉपिक का नाम बता दीजिए और उसके बाद जनरेट कर दूंगा मैं पूरी की पूरी ई बुक। ठीक है? तो इससे को मैंने प्रॉम्प्ट मतलब अपना टॉपिक दिया है। टॉपिक है हमारा एआई फॉर एवरीवन, प्रैक्टिस एआई टूल्स, प्रॉम्प्टिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर द सक्सेस। ठीक है? ये चीज़ मैंने यहाँ पे दी इसको। इसको देने के बाद इसने क्या किया, उसका सब सारी चीज़ें इसने डिसाइड करके बना दी हैं। एक कंटेंट मुझे प्रोवाइड हो गया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है इसको डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है? डिज़ाइन के लिए हम कैनवा का यूज़ करेंगे, उसको भी देखेंगे, डिटेल में हम देखेंगे। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है? इसने पेज दिया, टाइटल दिया हमारा एआई फॉर एवरीवन, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें दी। ऑथर हमारा बता दिया इसने, कॉपीराइट पेज भी दे दिया। अगर आपको कॉपीराइट पेज यूज़ करना अपनी ई-बुक में, वो भी आप कर सकते हो। अबाउट दिस बुक यूज़ मतलब यहाँ पे बता दिया है कि क्या है, किसमें कैसे है, इसको कौन-कौन यूज़ कर पाएगा, वो सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है? उसके बाद चैप्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग एआई इन अ सिंपल टर्म। ठीक है? अब देखो सिंपल टर्म में बताया, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, 3 ही चीज़ें होती हैं एक एआई को प्रॉम्प्टिंग देने के लिए, एआई से कुछ भी काम कराने के लिए। इनपुट देना, प्रोसेसिंग करेगा वो, और उसके बाद आउटकम आएगा आपका। ठीक है? वो उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद चैप्टर 2 में द मॉडर्न एआई टूल बॉक्स।
ठीक है? तो यहाँ पे बताए हैं कि जो टेक्स्ट एंड रिसर्च के लिए टूल जो है चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उसके बाद क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, उसके बाद इमेज जनरेशन के लिए मिडजर्नी है और हिक्सफील्ड है, नैनो बनाना है, डेले है, बहुत सारे यहाँ पे टूल बताए हैं इसने। वीडियो जनरेशन के लिए भी टूल बताए हैं। तो ठीक है, सारे मतलब अलग-अलग कैटेगराइज़ कर दिए कि कौन सा टूल किस काम आता है, तो आपको और ज़्यादा समझने में ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि इसने एक ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट दे दी हो कि सबसे यूज़ कर लो। नहीं, इसने कैटेगराइज़ किया है कि इमेज के लिए, वीडियो के लिए और टेक्स्ट के लिए ये टूल यूज़ होते हैं। ठीक है? तो इसने मतलब मेरे हिसाब से जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आर्ट बताया है साइंस ऑफ प्रॉम्प्टिंग का, यानी कि प्रॉम्प्ट जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए आपके कोर प्रॉम्प्ट में, जिससे कि एक एआई आपको अच्छे से अच्छे बेहतर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर पाए। तो आपका रोल होना चाहिए, आपका टास्क होना चाहिए, डिटेल होनी चाहिए और आपका आउटपुट फॉर्मेट होना चाहिए और कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, तो उसको बताओ कि आप प्रॉम्प्ट जो दे रहे हो उससे क्या करवाना चाहते हो, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका एनवायरनमेंट क्या है, तीसरा हो गया लाइटिंग क्या है, मूड क्या है, कैमरा एंगल्स क्या है, ये सारी चीजें, और जो करेक्टर है वो कैसा है, 2D है, 3D है, अगर आप इमेज जनरेट करा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो बताएंगे। तो पूरा ये पीडीएफ है, अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप वहाँ पे डायरेक्टली खरीद सकते हो अगर आपको एआई में मास्टरी करनी है तो। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। इसको हम जनरेट भी करेंगे और इसको आप मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको। ठीक है? ये हो गया। अब हमारा मतलब ऑलमोस्ट जो जितना भी हमें चाहिए था वो हमें कंटेंट मिल चुका है। अब हमें इसको डिज़ाइन करने वाली बात है। अब इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? उसके लिए हम करेंगे यूज़ कैनवा का, और कैनवा का आप फ्री पेड जो भी आपके पास वर्ज़न है आप उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने कैनवा ओपन किया है, मेरे केस में मेरा फ्री है। यहाँ पे फ्री और पेड हम यूज़ करेंगे नहीं टेम्पलेट, क्योंकि हमने फ्री में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है यहाँ पे एआई पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका इंटरफ़ेस है वो खुल जाता है। यहाँ पे सर्च करना है आपने ई-बुक। ठीक है? ई-बुक जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन और टेम्पलेट आ जाएँगे, जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, आपको अ, क थीम, कलर और ये कैनवा यूज़ करना नहीं आता, तो आपके लिए कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो है यहाँ पे बनी-बनाई टेम्पलेट मिल जाती है, आपको सिंपली उसको यूज़ करना है। ठीक है? और जैसे मुझे लगता है कि मुझे एआई से रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे एआई ई-बुक लिख देता हूँ, तो हो सकता है ये थोड़ा एआई से रिलेटेड कुछ दे पाए, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ, बिना किसी झंझट के, बिना किसी चीज़ें बनाने। अब देखिए मुझे ये जो जो अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। अगर हमें ये यूज़ करना है तो इसको कस्टमाइज़ करना होगा, तो हम कस्टमाइज़ पे चलते हैं, सिंपली कस्टमाइज़ कर लेते हैं और हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। ये हमारा होगा फ्रंट पेज। ये किसी बुक का जो होगा वो फ्रंट पेज होगा, तो हमें इसको अच्छे से डिज़ाइन करना है, यही हमें सेल ला के देगा। ठीक है? तो डिज़ाइन मेरे हिसाब से बेटर लग रहा है, मुझे यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे अपना टाइटल देना है टॉपिक का, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस बुक बाय अमित कुशवाहा। ठीक है? आप अपने केस में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको चेंज करने की बात है, तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाके हमारा जो प्रॉम्प्ट है, मतलब जो टाइटल है उसका, उसको यहाँ से हमने कर लेना है कॉपी। ठीक है? एआई फॉर एवरीवन पहला ये होगा हमारा, जिससे कि थोड़ा-सा उस पे फोर्स जाएगा इस पे। ठीक है? एआई फॉर एवरीवन ये हो गया। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और इसी को हम थोड़ा-सा स्ट्रेच कर देंगे। ये हो गया एआई फॉर एवरीवन। ठीक है? उसके बाद दूसरा वाला जो है, इस पे हमने ये जो प्रैक्टिस एआई टूल्स है ना, ये थोड़ा-सा बताएँगे कि किसके लिए ये है। तो बिगिनर्स के लिए भी है, प्रोफेशनल के लिए भी है, बिज़नेस के लिए भी है, क्रिएशन के लिए भी है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिसाइड करके इसको बता दिया। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कवर पेज और फर्स्ट पेज। ठीक है? अब देखिए ये जो है हमारा हो गया एआई फॉर एवरीवन, प्रैक्टिस टूल्स, एआई टूल्स और प्रॉम्प्टिंग जो भी है सारी चीज़ें, ये हो गया। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है? ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा ऐसा है, इसको आपने थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एलिमेंट में जाएँगे, जिसके पीछे मैं कुछ एआई जैसे एलिमेंट ऐड कर दूँगा, जिससे कि थोड़ा-सा प्रोफेशनल और लगे, और उसको हम यहाँ पे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्नोलॉजी। ठीक है? अब जैसे ये जो ग्राफ़िक्स है, ऐसा ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ऐड करना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है? तो हम अभी के लिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, एक साइड में यहाँ पे इसकी थोड़ी ओपेसिटी हम कर देते हैं कम।
ठीक है? थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा ये डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा और इसके बाद एक एआई का इमेजेस हमें ले लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा-सा और ये एंगेजिंग लगे हल्का-सा। ठीक है? आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसको आपने बड़ा किया यहाँ पे और इसको सिलेक्ट किया और लेयर में जाके इसको पीछे कर देते हैं। थोड़ा-सा मैं थोड़ा फ़ास्ट बताऊँगा जिससे कि आपको ये क्या बोलते हैं इसको ज़्यादा चीज़ें वो ना हो कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, इससे आपको सीखने के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप जितना भी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब वैसे अगर मैंने ये वाला इमेज लगाया है तो इसका मुझे नहीं लगता इसका ज़्यादा रोल है क्योंकि ये जो है हमारा एक्स्ट्रा ही ले रहा है चीज़ें, है ना? हाँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें आई गेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ सिंपली और अगर आप चाहते हो तो एक एआई का इमेज यहाँ पे बीच में लगा सकते हो विद लो ओपेसिटी ठीक है? एआई हमने यहाँ पे सर्च किया, जैसे ये आ गया है हमारा, उसके बाद और भी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा-सा क्लियर क्लस्टर एंड मतलब क्लियर दिखे, ऐसा ना दिखे मतलब बहुत ही क्लटर हो रहा है, वो सब आप ना करें तो बेटर है। जैसे ये बहुत अच्छा है अगर इसको आपने यूज़ करना है तो। और अगर हम इसमें ये डालना चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं जिससे कि हल्का-सा विज़ुअल वो पीछे हो, ठीक है? तो हमने इसको कर दिया है और ये हो गया हमारा। अब बात आती है यहाँ पे हमारा मटेरियल जो लिखा जाएगा वो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे जाना है टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे आप, हेडिंग लिखेंगे, तो इसको आपने यहाँ से कर देना ऊपर ले जाके यहाँ सेट और अब जाना है अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी जाके आपने कॉपीराइट हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अबाउट दिस बुक यूज़ कर लेते हैं पहला पेज, जो बुक के बारे में थोड़ा बताएगा। इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ से अबाउट दिस बुक लिख दिया, उसके बाद हम दोबारा से चैट जीपीटी पे जाएँगे और इस मटेरियल को कॉपी करेंगे यहाँ से। इसको हमने कॉपी किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएँगे, ऐड हेडलाइन करेंगे दोबारा से, इसको हम थोड़ा-सा नीचे लेके आएँगे और इसको हमने पेस्ट कर देना, ठीक है? थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है क्योंकि सिंपल हम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इश्यू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है? तो हमारा ये हो गया डिज़ाइन अ, ये हमारा अवार्ड दिस बुक हो गया। अगर आप यहाँ पे आपको ये जो फ़ॉन्ट है वो ठीक नहीं लग रहा तो आप यहाँ से मल्टीपल फ़ॉन्ट है उसको आप डिसाइड कर सकते हो और जो भी फ़ॉन्ट आपको लगता है अच्छा उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे मान लो जी यहाँ पे पॉपिंस रख लिया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पॉपिंस ही यूज़ करूँगा, ठीक? तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ये पहला पेज हो गया। अब आपने यही पेज यहाँ पे बनाना है तो आपने यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे करोगे कंट्रोल वी कर दीजिए, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएँगी। अब आपने क्या करना है यहाँ पे दूसरा जाना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ गए इंट्रोडक्शन पे पेस्ट किया, ये इंट्रोडक्शन पेस्ट हो गया आपका और यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये वाला, जिसको आप देखो 2 चीज़ में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे क्या आप लर्न करोगे इसमें, ये हो गया तो मैं यहाँ पे पहला इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ा साइज़ इसका छोटा, जिससे कि ईज़िली सारी चीज़ें इस पे सेट हो पाएँ, जैसे इंट्रोडक्शन ये हो गया, ठीक है? इसमें आपको लग रहा है कि छोटा लग रहा है, तो इसको आपको सिंपली अगर फ़ोन पे देखेंगे या फिर इसपे ओपन करके देखेंगे, तो ये बड़ा आपको शो होगा, ठीक है? तो अब हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं, डुप्लिकेट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न, तो यहाँ पे कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको पेस्ट करने के बाद हमें एक यहाँ पे हेडिंग ले लेनी है, हेडिंग हमने यहाँ ये ले ली, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, व्हाट विल यू लर्न, हम इसमें क्या लर्न करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है? जैसे ही हमने इतना छोटा यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद हम एक थोड़ा सब हेडिंग लेंगे, सब हेडिंग लेने के बाद हम यहाँ पे इसको ये बताएँगे कि क्या-क्या आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है? जैसे कि इतनी सारी चीज़ें, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो। तो टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिए, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है? और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर दिया।
बाकी अगर आपको स्पेस थोड़ा जैसे लाइन का स्पेस, कैरेक्टर का स्पेस करना है तो वो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। जैसे जिस पे क्लिक करोगे कैरेक्टर, लाइनिंग, स्पेसिंग और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हाउ विल लर्न सॉरी यू विल लर्न क्या-क्या आप पढ़ोगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे एक और पेज आएगा, सॉरी एक और यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा जो यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट है इसका, जैसे ये वाला, ठीक है? तो मैंने इसको ये इसको हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक पेज, ठीक है? अब हमने 3 पेज डिज़ाइन कर लिए, ऐसे ही आपने मल्टीपल जितने भी आपके ई-बुक में पेज हैं, वो डिज़ाइन करके आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? अब जो ये वाला पेज है, हमारा ये वाला कवर पेज है, तो हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड करना अब डा देखो मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका भी टाइम चला जाएगा इसमें, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे अब हमने जैसे ये 3 पेज डिज़ाइन कर लिए, ऐसे ही आपने सारे पेज डिज़ाइन करने हैं और ये जो मटेरियल है आपका, ये जितना भी है, आपने वन बाय वन पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है? पेस्ट करने के लिए आपको कैनवा का यूज़ करना है इसके लिए और आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। शेयर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। हमें किसमें चाहिए? ये चाहिए हमें स्टैंडर्ड पीडीएफ में। जैसे ही आप स्टैंडर्ड पीडीएफ पे करोगे, तो आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारे तीनों पेज आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, तो आपकी जो ई-बुक है वो डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने। लेकिन ये जो पेज है हमारा, ये पेज है आपका फर्स्ट पेज जिसको हमें यूज़ करना है एक शो करने के लिए कि आप क्या बेच रहे हो, ठीक है? तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है और इसको पीएनजी में डाउनलोड करना है और कौन-सा पेज यूज़ करेंगे हम फर्स्ट पेज यूज़ करेंगे खाली। ठीक है, फर्स्ट पेज पे हमने क्लिक किया यहाँ और इसको ही हम डाउनलोड करेंगे और पीएनजी या जेपीजी में आप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपका कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, हमारा ये इमेज भी डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। अब हमने 2 चीज़ कर ली है यानी कि आपने कंटेंट लिखवा लिया चैटजीपीटी से, डिज़ाइन कर लिया आपने कैनवा से, दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेन पार्ट जो है वो है हमारा सेलिंग का, कि इसको हमने सेल कैसे करना है। तो सेल करने के लिए आपको इसको लिस्ट करना पड़ेगा या फिर आप देखिए किसी को भी आप ये ई-बुक देते हैं प्राइस मान लीजिए ₹200 में, ₹150 में जो भी आपका प्राइस है, उसको देते हैं तो आप क्या करोगे? या तो आपको ऐसा चाहिए कि ऑटोमैटिक आपको कोई चीज़ मिल जाए जैसे कि आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा होगा आपने पेमेंट किया और प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है, ठीक है? वो ऑटोमैटिक है। या फिर आप ऐसा करिए कि किसी को आपने ये चीज़ देनी है तो आप उसको लिंक भेजिए, उसके बाद वो पेमेंट करेगा, देन फिर आप उसको पीडीएफ दोगे, है ना? तो ये थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल लगता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस गेटवे की बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वो सुपर प्रोफाइल है, जिसका आप यूज़ करके यहाँ पे ऑटोमेशन के साथ अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है सुपर प्रोफाइल है, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन कर रहे हो साइन इन वाइन इन करने के बाद, ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि आप उन्हें ऑटोमेशन पे चला जाता है। आपने जैसे ही प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया और आपने किसी को लिंक दे दिया मतलब अपने प्रोडक्ट का या फिर किसी ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपने उस गेटवे पे क्लिक करा तो आप वहाँ से गूगल पे, फ़ोन पे, स्कैनर वगैरह का यूज़ करके डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट कर सकता है और जो प्रोडक्ट है आपका जैसे मेरे केस में ई-बुक है, तो ई-बुक उसकी डायरेक्टली मेल पे पहुँच जाएगी। तो आपको पीछे बैकएंड पे बैठने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पेमेंट करना है, मुझे लिंक प्रोवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपको रिटर्न पॉलिसी वगैरह मतलब जैसे एक प्रोफेशनल जो हमारे फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारी जगह पे आपका होता है प्रॉपर गेटवे होता है, वैसा ही यहाँ पे आपका काम होगा। तो आपको ना ही कोई वेबसाइट चाहिए, ना ही टेक्निकल स्किल चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे ये करके देगा। अब करना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये इस तरीके का इंटरफ़ेस आपका ओपन होगा, तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं इसको अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं एक्सप्लोर ऑल ऐप तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो डीएम, आप ऑटो डीएम कर सकते हो, सुपर लिंक बना सकते हो, लीड मैग्नेट बना सकते हो और बुकिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप अगर आप इसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो वो कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो इसको, ठीक है? और आप यहाँ पे आके चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं मतलब पेमेंट पेज सेटअप कर रहे हैं जिससे कि हम सेल लेके आ सकें। तो पेमेंट पेज पे सेल करेंगे, एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे क्रिएट पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कभी लिस्ट नहीं किया तो आपको ये खाली दिखेगा। आपने
क्रिएट पेमेंट पेज पे करना है क्लिक, और क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे मल्टीपल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। तो हमारे केस में डिजिटल प्रोडक्ट है हमारा, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट आपका हो सकता है कोई भी आर्ट हो सकता है, कोई भी आपकी ई बुक हो सकती है, और जो भी डिजिटल प्रोडक्ट में आते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये जो पेज है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये आपसे टाइटल, जो भी आपका टाइटल है, ठीक है। हमारे केस में हमारा पेज का टाइटल जो है वो ये है, एआई फॉर एवरीवन। और तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको चैट जीपीटी से। पूरा टाइटल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, और जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये है प्रीव्यू कि आपका पीसी पे कैसा दिखेगा और आपका मोबाइल पे कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये कस्टमाइज कर लेना है जैसा भी आपको चाहिए। अब ये पूछ रहा कवर पेज क्या है, यानी कि आपको कवर पेज किसी चीज का भी डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे दिखेगी और उसी को देख के लोग पेमेंट करेंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कवर पेज हमारा डाउनलोड पे जाएंगे हम, और हमारा जो कवर पेज है, सॉरी डेस्कटॉप पे जाएंगे, और हमारा जो कवर पेज है वो ये है। हमने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। जैसे ही आपने अपलोड किया, यहाँ पे देखो चीज़ें आ गई हैं आपकी, और आप इसको रेशियो 60:9 में अगर करेंगे, मतलब यूट्यूब वाले में, तो आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो कवर पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब आती है बात यहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? आपका डिस्क्रिप्शन है हमारा जैसे अबाउट दिस बुक वाला ये है इसका डिस्क्रिप्शन। तो हमने इस पे जाना है, इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कंट्रोल-V या कंट्रोल-A पेस्ट कर देना सिंपली, और आपका कोई लिंक है वो अभी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैसेज क्या लिखना है? गेट इट नाउ, तो गेट इट नाउ है, या फिर बाय नाउ, ये सब लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय नाउ। ठीक, मैंने बाय नाउ कर दिया, तो यहाँ पे भी बाय नाउ हो चुका है, ठीक है। अब आता है ऑप्शनल सोर्सेज़, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यूज़ दिखाना चाहते हो, गैलरी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, टेस्टिमोनियल दिखाना चाहते हो, अबाउट दिखाना चाहते हो, अबाउट अपने बारे में, प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहते हो, यानी कि जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, जिससे कि जो कस्टमर है आपका, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ, ये एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है, ये काम करता है। टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, प्रोडक्ट का सेल डाल सकते हो, या फिर आप गैलरी से अपनी कोई भी फ़ोटो वगैरह, आपने कोई भी अचीवमेंट किया, वो आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। अब आपको ये माँग रहा है डिजिटल प्रोडक्ट आपका क्या है? तो हम यहाँ पे अपने केस में जो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट है हमारा, वो हम यहाँ पे ये वाली है, और इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपलोड किया, ये हमारा अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद हमारी जो फाइल है यहाँ पे बताएगा कितनी जीबी की है, कितनी एमबी की है। तो 100 एमबी की फाइल आप अपलोड कर सकते हो। मेरी जो 2.7 एमबी की फाइल है, और अगर आपने अलग से रिसोर्सेज़ है आपके पास, यानी कि कहीं और लिस्टेड है आपका प्रोडक्ट, तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक दे सकते हो। तो आपका पेज जो है डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएँगे लोग, और उसको खरीद पाएँगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की, तो आप यहाँ पे फिक्स प्राइस रखते हो, और कस्टमर भी डिसाइड कर सकता है कि कितने का ये एक्चुअल में होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फिक्स प्राइस रखता हूँ। फिक्स प्राइस के साथ यहाँ पे ऑफर और डिस्काउंटेड प्राइस भी आप रख सकते हो। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ कि 999 में है मेरी बुक, लेकिन मैं अभी आपको 149 में दे रहा हूँ, ठीक है? तो 85% ऑफ। इससे क्या होता है कि साइकोलॉजी के साथ आप खेल पाते हो कि अभी के लिए हो सकता है कि इसकी वैल्यू इतनी हो ₹1000 की, और अभी आपको सिर्फ 149 की मिल रही है। तो 85% ऑफ आपको मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी लोग खरीद लेते हैं, ठीक है? उसके लिए ये। एडवांस सेटिंग में आ जाएँगे आपको, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। बाकी लिमिट भी आप लगा सकते हो कोई भी प्रोडक्ट की, कि इतने इस दिन में हमने इतनी ही चीज़ सेल करनी है, उसके लिए, ठीक है? तो सेव एंड क्लोज़ करेंगे हम, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम आगे, ठीक है? अब आपका आता है आपका थीम क्या रखनी है आपने, ऐसी स्टाइल रखनी है, क्या रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिए, जो अभी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपका आता है चेकआउट एक्सपीरियंस। सेम पेज जैसा है वैसा, ठीक है? नहीं तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो ईमेल आईडी यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के लिए डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, जिससे कि आपका जो ईमेल आईडी है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है आपकी ईमेल पे पहुँच जाए, ठीक है? तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। प्राइसिंग, जीएसटी सेटअप कर सकते हो, और भी अगर आपने जैसे देखा होगा कि अभी ये वाला कोड अप्लाई करें तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे ऑफर लगा सकते हो। ऑटोमेटिक ईमेल आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, है ना? और जैसे कि अगर आपने ऑटोमेटिक ईमेल डाल दिया, तो वो ईमेल आपको पहुँचाता रहेगा आपकी मेल आईडी पे। डिस्काउंट ऑफ़र अगर आपने डिस्काउंट कूपन अगर आपने है, तो आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे, टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी यहाँ पे हैं, वो भी आप सेटअप कर सकते हो। पेज यूआरएल अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ट्रैकिंग अगर आप यहाँ पे ऐड चला रहे हो, चाहे फेसबुक से चला रहे हो या गूगल से चला रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे ट्रैक मतलब सेटअप कर सकते हो अकाउंट अपना मेल वगैरह डाल के,
और उसके बाद आपका जो है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे, ठीक है? तो मैं अभी अपने केस में यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश होने के बाद ना आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिस्ट होती हुई दिखेंगी, कि कितनी सेल हुई, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने खरीदा, वो सारा रेवेन्यू आपको यहाँ दिखेगा, टोटल सेल आपको यहाँ दिखेगी, कन्वर्जन रेट आपको यहाँ दिखेगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। अब जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये है कि आपने ये जो लिंक है यहाँ से कॉपी करना है। तो लास्ट वाला पार्ट जो है वो आपका ये है कि यहाँ से आपने लिंक को कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आप इसको अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जहाँ भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे आप इसको शेयर कर देंगे किसी के साथ, तो वो यहाँ से डायरेक्टली आपके लिंक पे जा सकता है। जैसे कि अगर इस लिंक को हम ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ओपन करने के बाद हमारे कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा। जैसे कि टाइटल आपका है, थंबनेल जो भी आपने कवर पेज दिया है वो, और यहाँ पे डिटेल, और बाय नाउ पे जैसे वो बंदा क्लिक करेगा, तो आपको एक गेटवे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, वो स्कैन करेगा देन पेमेंट करेगा। बाकी इस वेबसाइट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, और आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।